दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अनिल भाटी। दोस्तों हमारे चैनल भाटी प्रॉपर्टीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर यमुना अथॉरिटी के गाँव के लिए कि कितने अभी 14 गाँव के लिए और मुआवजे की बात चल पड़ी है जिनको मिलने वाला है, और काफ़ी रनवे के बारे में बात हुई है जिस बारे में कल मोदी जी ने कैबिनेट की मीटिंग करके काफ़ी सारे अहम फैसले लिए हैं जिनके बारे में वीडियो बनाकर आपको साझा करना चाह रहा हूँ जानकारी। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यीडा अब नोएडा एयरपोर्ट के प्रभावित किसानों को 43 रुपये प्रति घर के हिसाब से ज़मीन खरीदकर मुआवजा वितरित करेगा। यह निर्णय सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। इससे पूर्व मुआवजा बढ़ाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने जेवर के किसानों से मुलाकात करते हुए 20 दिसंबर 2024 को कर दी थी, जिसका सोमवार को आधिकारिक रूप से अमल किया गया है। यमुना प्राधिकरण अब तक किसानों से 3100 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से ज़मीन खरीद रहा था, लेकिन यहाँ के किसानों ने मुख्य भूस्वामियों की मांग थी कि जेवर के विकास के से उनकी ज़मीन की कीमतें बढ़ गई हैं, ऐसे में उन्हें बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए। एयरपोर्ट के तीसरे व चौथे चरण में 2053 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है। इसके लिए 70% से अधिक किसान सहमति दे चुके हैं और जिला प्रशासन ने भी यह धारा 11 का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके अलावा कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि दूसरे चरण में प्राधिकरण को परगना और जेवर के राजस्व गांव आकुलपुर में 45.6593 हेक्टेयर व मयाना में 165.2586 हेक्टेयर तथा मकसूदपुर में 33.0063 हेक्टेयर यानी कुल 243.9602 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जानी है। यह भूमि सेक्टर 10 में अधिग्रहित होनी है। इसका व्ययभार प्राधिकरण खुद वहन करेगा। यूपी सरकार पर कोई खर्च नहीं आएगा। अतिरिक्त व्ययभार प्राधिकरण अपनी संपत्तियों की कॉस्टिंग में शामिल करेगा। इससे प्राधिकरण को औद्योगिक विकास के लिए भूमि उपलब्ध हो जाएगी। इससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, साथ ही इससे किसानों को अपनी ज़मीन का उचित दाम भी मिल सकेगा और प्राधिकरण क्षेत्र में नई औद्योगिक परियोजनाएं ला सकेगा। 14 गाँव की ज़मीन का होना भी अधिग्रहण एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे चरण के कुल 2013 हेक्टेयर भूमि चाहिए, 2053 हेक्टेयर भूमि चाहिए। इन्हीं में से 14 गांव की 1888.98 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। शेष भूमि प्रशासन के पास पहले से है। भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों की सहमति मांगी जा रही थी। अब 70% से ज़्यादा किसान जमीन देने के लिए तैयार हो गए हैं। अधिग्रहण में करीब 42,433 किसान प्रभावित होंगे। इन गांवों में 18 वर्ष से कम उम्र के 10,847 बच्चे, 16,347 पुरुष और 15,243 महिलाएं शामिल हैं। वहीं अधिग्रहण में प्रभावित करीब 936 परिवार विस्थापित होंगे। इनमें 7,970 पुरुष और 1385 महिलाएं शामिल हैं। इनमें जो गांव आपके आ रहे हैं 14 गांव में, इनका मैं नाम आपको बोल देता हूं। आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए अपने गांव के नाम, जो गांव 14 इनमें जा रहे हैं। इनमें पहला गांव है नीम का शाहबहापुर, दूसरा गांव है ख्वाजापुर, तीसरा गांव है मरोही, चौथा गांव है किशोरपुर और पांचवा गांव है आपका बनवारी बांस और छठा गांव है जेवर बांगर। उसके बाद गांव है मुकीमपुर शिवारा, उसके बाद गांव है साबूता, उसके बाद गांव है अहमदपुर चवरौली, फिर उसके बाद है दयानतपुर, उसके बाद है रोही और बांकापुर, उसके बाद है थोरा, उसके बाद है रामनेर। ये सभी गांव इसमें शामिल कर लिए गए हैं जो ज़मीन की अभी 14 गाँव ज़मीन एक्वायर होने वाली है। अधिग्रहण में सबसे ज़्यादा थोरा और रामनेर के करीब 17,000 किसान शामिल हैं। एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे चरण में बनने वाले 2 रनवे और विमान के इंजन बनाने वाली कंपनी के विकसित होने का रास्ता अब साफ हो गया है। यानी कि जो एयरपोर्ट पर जो हवाई जहाज़ उड़ेंगे उनके जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं सब कुछ यहीं पर बनेंगे। कहीं से आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी फैसिलिटी को यहीं पर अधिकारी दे रहे हैं, अथॉरिटी दे रही है। तो इसका मतलब आप ये समझ ले सकते हैं कि सारे काम यहीं पर होंगे और इससे यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलेगा, ताकि कोई चीज़ बाहर से ना आए। सरकार ने इसका बहुत ध्यान रखा गया है कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके और यहाँ पर ही इसका फ़ायदा लाभ मिल सके। प्रदेश सरकार ने फरवरी में जारी बजट में एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे चरण में होने वाली कार्यों के लिए 1550 करोड़ के फंड की घोषणा कर दी थी।
1500 करोड़ भूमि अधिग्रहण और 50 करोड़ भवन निर्माण के लिए आवंटित किया गया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग अब तक पूरा नहीं हो सकी है, जिससे व्यावसायिक वाहन उड़ान के संचालन में देरी हो रही है। हालांकि अधिकारियों ने एयरपोर्ट में निर्माण कार्यों में शासन को अवगत कर दिया गया है। अब एयरपोर्ट यातायात से जुड़ी संचालन से जुड़ी एजेंसियां विमान सेवा शुरू करने को लेकर मंथन में जुटी हुई हैं। विमान सेवा के संचालन में पहले हवाई अड्डे को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS से मंजूरी की आवश्यकता होगी। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण व नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की सिफारिशों के आधार पर DGCA एरोड्रम लाइसेंस देता है। जनवरी में एरोड्रम लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा चुका है। दूसरे चरण में 1365 हेक्टेयर जमीन में 490 एकड़ में एक रनवे बनेगा, सर्विस रनवे बनेगा और करीब 800 एकड़ में एविएशन इंडस्ट्री लगाई जाएगी। जिले में 1800 किसानों की संख्या होने का अनुमान है। वर्तमान में देश में 700 विमान हैं। उसी हिसाब से MRO हब का विकास किया जाना है। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कि अब जेवर में 14 गांव और ले लेंगे तीसरे और चौथे चरण के लिए, और उनका मुआवजा भी बढ़ा दिया गया है। अब 3100 की जगह 4300 रुपये मीटर के हिसाब से मुआवजा मिलेगा, जो कि आने वाले किसानों को इसमें इन 14 वाले गांव जो आ रहे हैं, इनका जो मैंने बताया आपको लिस्ट में, इनको फ़ायदा मिलेगा इनसे, और बढ़ा हुआ मुआवजा इनको मिल सकेगा। तो आने वाले टाइम पे इन किसानों को जल्दी से मुआवजा मिलने वाला है, इनको लाभ मिलने वाला है, और ये ज़मीन का अधिग्रहण होकर और वे इसे अथॉरिटी का काम भी तेज़ी से बढ़ने वाला है। और आगे इस पर अथॉरिटी नई नई स्कीमें लाएगी, और इन्वेस्टरों के लिए फ़ायदा, जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनको भी अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, जैसी और भी कोई अगर जानकारी आगे मिलेगी तो आपसे साझा करेंगे। और अगर आप हमारी जानकारी संतुष्ट हैं और आप चाहते हैं कि हमें जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिल सके, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।